हाय गाइस, कैसे आप लोग। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो यार आ चुके हैं कॉन्टिकमल फेस वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आप लोगों को पोको X4 Pro के बहुत ही कमाल के हिडन फीचर्स के बारे में बताने वाला हूं, जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। वैसे आपने काफ़ी वीडियो देखी होंगी जिनमें आपको बहुत सारे फीचर्स बताए होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप लोगों को जितने फीचर्स के बारे में बताने वाला हूँ वो एकदम अव्वल दर्जे के हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी सबसे पहली ट्रिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा औसम है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले अपने यूट्यूब को ओपन करना पड़ेगा। और आपको पता होगा हम में से काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब पर सॉन्ग प्ले करते हैं, चाहे बेशक हमें वीडियो नहीं देखनी हो, हमें सॉन्ग ही क्यों ना सुनना हो। तो उसमें होता क्या है कि हमारे फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा बैटरी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसके लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा फीचर्स दिया गया है पोको X4 Pro में, जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए हमें सिंपली करना है कि हमें यहाँ पर कोई सा भी एक वीडियो उठा लेना है। तो मैंने यहाँ पर अरिजीत सिंह का चला लिया है सॉन्ग, क्योंकि मुझे अरिजीत सिंह के सॉन्ग पसंद है। तो हम फटाफट से ये जो ऐड है इसको स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको एक फ़ीचर दिख रहा है। वैसे तो आपको काफ़ी सारे फीचर दिख रहे होंगे, जैसे कि स्क्रीन रिकॉर्डिंग, स्क्रीन शॉट या फिर कास्ट। और यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा है प्ले वीडियो। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो मैं आप वापस से दिखा देता हूँ। ये ऐड जब चला है, यानी कि गाना अपना ओपन हो जाए, तो हम यहाँ पर सिंपली इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, प्ले वीडियो विथ ऑफ स्क्रीन। तो अभी मैंने डिस्प्ले को ऑफ कर दिया, आप यहाँ पर देख सकते हैं। और लेकिन हमारा जो सॉन्ग है वो कंटिन्यू है। तो ये फीचर काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और अगर आप इसको यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स में आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, देखिए स्पेशल फीचर्स। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऊपर के साइड पे साइड बार का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको साइड बार के ऑप्शन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर ऑलवेज शो पर क्लिक कर देना है। अगर आपको ये हमेशा चाहिए तो आप ऑलवेज शो पे कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको और भी मल्टीपल एप्लीकेशंस यूज़ करने हैं डबल काम करते हुए, तो आपको ये बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला है। और अगर आप केवल एक ही फीचर्स पे इसको यूज़ करना चाहते हैं, तो मैंने एक फीचर्स पे इसको यूज़ करके रखा हुआ है, जो कि है यूट्यूब पे। यानी कि जब भी हम अपना सॉन्ग सुन रहे होंगे तो ये जो ऑप्शन है वो आपको एक्टिवेट रहेगा। उसके बाद इसी में आपको एक और फीचर मिल जाता है, जैसे कि अगर आप यूट्यूब नहीं भी देख रहे हैं तब भी आपका ये जो फीचर्स है वो काम करेगा। तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से इसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद जो नीचे का ऑप्शन आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लोटिंग विंडो। तो अगर आपको ये यूज़ करना है तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी कमाल का फीचर्स है, जिसके ज़रिए से आप मतलब एक काम करते समय अपने और भी मल्टीपल काम कर पाएंगे। तो ये फ्लोटिंग विंडो का जो ऑप्शन है आप इसको भी एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। ये भी काफ़ी कमाल का फीचर्स है और काफ़ी हैंडी है। तो उसके बाद जो हमारा अगला फीचर निकल कर आता है वो आता है सेकंड स्पेस। अब इसके बारे में तो आपको ऑलरेडी पता होगा, तो इसके पीछे हम ज़्यादा टाइम खर्च नहीं करते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। अब इस फीचर्स की मदद से आप अपने वाईफाई का पासवर्ड बचा सकते हैं। जी हाँ, जैसे कि मान लीजिए आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है और आपका दोस्त या फिर कोई भी आपके पास आता है और बोलता है कि भाई अपने वाईफाई का पासवर्ड देना, तो आपको वाईफाई का पासवर्ड नहीं देना है, बल्कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर देना है। यानी कि अगर आपका फ़ोन वाईफाई से कनेक्टेड होगा और अगर आप अपने हॉटस्पॉट को खोल देंगे, हाँ मुझे पता है काफ़ी सारे फ़ोन में ये फीचर्स नहीं दिया जाता है, यानी कि या तो आप वाईफाई यूज़ कर सकते हैं या फिर आप हॉटस्पॉट यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस फ़ोन के अंदर आपको वाईफाई थिएटरिंग का फीचर्स दिया गया है, जिसकी मदद से आपने जिसका भी वाईफाई लिया होगा आपके फ़ोन में अगर कनेक्टेड है, तो आप उसको अपने हॉटस्पॉट के ज़रिए से अपने फ्रेंड के साथ भी उस नेटवर्क को यूज़ कर पाएंगे, यानी कि उस वाईफाई को यूज़ कर पाएंगे और आपको पासवर्ड बताने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो काफ़ी कमाल का फीचर्स है, आप इसको भी एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। और इस फीचर्स की मदद से आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के फीचर्स को और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल बना पाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक आयरन मैन का आर्क रिएक्टर दिखाई दे रहा होगा, जो कि एकदम लेटेस्ट वाला है। तो कुछ इस तरीके से आप अपनी कस्टम इमेज भी यहाँ पर ऐड कर पाएंगे, जिसकी मदद से आपका जो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है उसका एक अलग ही लुक बन जाएगा। तो इसके लिए आपको सिंपली करना है कि आपको यहाँ पर सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ पर आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऊपर ही एक ऑप्शन मिल जाएगा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना। तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स देखने को मिल जाएंगे, डिजिटल क्लॉक की मिल जाएगी, या फिर आपको बहुत सारे नए नए अलग अलग फीचर्स मिल जाएंगे। तो अगर आपको जो भी टेम्पलेट यूज़ करनी है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। फिलहाल हम बात करने वाले हैं अपने कस्टम वॉलपेपर के ऊपर, यानी कि कस्टम ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। तो उसके लिए आपको ऊपर के साइड पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं कस्टम इमेज। तो सिंपली यहाँ पर कस्टम इमेज पे क्लिक करना है और आपको कोई सा भी एक फ़ोटो ले लेना है जो भी आपको ऐड करना है अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के ऊपर, तो वो आप यहाँ पर ऐड कर पाएंगे। फिलहाल मैंने एक आयरन मैन का आर्क रिएक्टर डाउनलोड किया था, तो वो मैंने यूज़ किया है। इसी तरीके से आप भी यहाँ पर इमेज में आकर जो भी आपको वॉलपेपर अच्छा लगे वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो वो आपको क्रॉप करके लगाना पड़ेगा, जितना छोटा आपने सेलेक्ट किया है उतना। तो कुछ इस तरीके से आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी कमाल का लगता है। आप इसे भी डेफिनेटली यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो है
नोटिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो यूज़ कर ही रहे हैं, साथ साथ अगर आप उसमें एक नोटिफिकेशन इफेक्ट भी डालना चाहते हैं, यानी कि जैसे कि जब भी आपका फ़ोन ऑफ रखा होगा और अगर कोई नोटिफिकेशन आएगा तो इस तरीके से आपको शो हो जाएगा। तो अगर आप इसे यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। फिलहाल मैं इसे ऑफ कर देता हूँ और बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है रेस्ट टू वेक, तो अगर आप इसे ऑन कर देते हैं तो यहाँ पर आपको एक अलग फीचर देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप अपने फ़ोन को जैसे ही उल्टा करके रखेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो ऑफ़ हो जाएगा, और अगर आप अपने फ़ोन को उठाएंगे तो वापस से ऑन हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर इसको रख दिया है, ये ऑफ़ हो गया, और जैसे हम इसे उठाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने वापस से इसको रख दिया, वापस से उठाया, तो ये इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि अगर मान लीजिए आप अपना फ़ोन डेस्क पर रखते हैं तो उसी टाइम ये ऑफ़ हो जाए, जिससे कि आपके फ़ोन की बैटरी काफ़ी हद तक बची रहेगी। तो अगर आपको इसे एक्टिवेट करना है तो इसके लिए आपको सिंपली इस ऑप्शन को इनेबल कर देना है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जिसका नाम है डबल टैप टू वेक फॉर टर्न ऑफ स्क्रीन। अगर आप इसको इनेबल करने के बाद 2 बार टैप करते हैं तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, और अगर आप 2 बार टैप करते हैं तो आपका फ़ोन ऑफ हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा सही है, अगर अपनी बैटरी आपको बचानी है तो इसके लिए काफ़ी कमाल का फीचर्स है। तो आप इसको भी डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ किस तरीके से ये काम करेगा। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है, जहाँ पर आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा होगा लॉन्च कैमरा। तो आप अपने कैमरे को लॉन्च करवा सकते हैं, वो भी बहुत ही आसानी से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो आपको डबल टैप करना है अपने वॉल्यूम डाउन बटन पे, तो आपका जो कैमरा है वो लॉन्च हो जाएगा ऑटोमेटिकली, यानी कि आपको अपना कैमरा ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर है, आप इसे यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जो कि है डिस्प्ले में। अब डिस्प्ले में आप आएंगे तो यहाँ पर आपको डार्क मोड मिल जाएगा, जो कि इसका जो डार्क मोड है वो एकदम प्योर डार्क मोड है, और फ़ोनों की तरह नहीं जिसमें केवल नाम के लिए डार्क मोड दिया जाता है। लेकिन जो डिस्प्ले है वो फिर भी ब्राइट, मतलब थोड़ी सी ब्राइट रहती है, लेकिन इसकी डिस्प्ले ब्राइट नहीं रहती। तो काफ़ी कमाल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। और अगर आप इसे लाइट पे रखना चाहते हैं तो लाइट पे भी रख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आपको शेड्यूल डार्क मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आप अपने टाइम के हिसाब से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कमाल का है। तो उसके बाद यहाँ पर आपको अगर शेड्यूल बनाना है तो आप शेड्यूल भी बना सकते हैं। फिलहाल मैंने शेड्यूल नहीं बनाया, नॉर्मल तरीके से लगा के रखा है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगा। तो आपको सिंपली यहाँ पर करना है क्या, अगर आपको इसे एक्टिवेट कर देते हैं तो आपके जो वॉलपेपर हैं वो भी एडजस्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिक। अगर डार्क मोड वाले वॉलपेपर हैं तो वो ऑटो एडजस्ट हो जाएंगे। तो ये भी काफ़ी सही फीचर्स है, आप इसको भी एक बार यूज़ करके देख सकते हैं। उसके बाद आते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ, तो वो है कलर स्कीम। तो यहाँ पर आप जैसे ही आ जाएंगे तो आपको अपने डिस्प्ले के कलर हैं किस तरीके से चाहिए वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। आपको अगर वार्म चाहिए तो वार्म कर सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा हाईलाइट कलर चाहिए तो आप ज़्यादा हाईलाइट भी कर पाएंगे। और आपको नीचे साइड पे कस्टम का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप अपने हिसाब से इसको सेट कर पाएंगे। तो उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो है रिफ्रेश रेट का। तो जैसे कि आपको पता होगा कि आपको पोको X4 Pro में 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट मिलता है। तो अगर आप 120 हर्ट्ज़ पे क्लिक कर देंगे तो कुछ इस तरीके से आपको स्मूथनेस मिलेगी, जो बॉल जा रही है आप उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अगर आप 60 हर्ट्ज़ पे कर देते तो आपकी जो डिस्प्ले है वो थोड़ी सी आपको हल्की सी लैगीनेस फील होगी, लेकिन 120 हर्ट्ज़ पे ये बहुत ही कमाल का एक्सपीरियंस देती है लिटरली। तो यहाँ पर मैंने इसको 120 हर्ट्ज़ पे ही क्लिक किया। अगर आपका 60 हर्ट्ज़ पे है तो आप इसको वापस से 120 हर्ट्ज़ पे कर लेंगे, तो ये आपका फ़ोन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगी। तो अब मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देगी। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो आता है हमारा एडिशनल सेटिंग्स में। तो यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर की साइड पे फुल स्क्रीन डिस्प्ले का ऑप्शन मिलेगा। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अगर आपको बटन रखने हैं अपने फ़ोन के ऊपर तो आप यहाँ पर बटन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं, लेकिन अगर आप फुल स्क्रीन मोड में यूज़ करना चाहते हैं तो आप फुल स्क्रीन मोड पे यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मैं अपना बताऊं तो मैंने जब से मेरे हाथ में मतलब टच का फ़ोन आया तब से मैंने मतलब इसको बटन पे रखा ही नहीं, क्योंकि नॉर्मल लोगों के फ़ोन में बटन होते हैं, यानी कि डिस्प्ले पर ही बटन होते हैं, जो कि मुझे थोड़े से अजीब लगते हैं। मैं जेस्टर पे ही इसको चलाता हूँ और मैं काफ़ी अच्छे तरीके से इसे हैंडल भी कर पाता हूँ। तो अगर आपको जेस्टर से यूज़ करना नहीं आता तो यहाँ पर आपको मतलब ये गाइड भी करता है कि किस तरीके से आपको जेस्टर यूज़ करने हैं, मतलब मिनिमाइज़ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, या फिर आपको अगले मेन्यू पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, होम पे आने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर इसको सीख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है जेस्टर शॉर्टकट्स में। तो यहाँ पर आपको बेसिकली जो नॉर्मल फीचर्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं कि आप कैमरा कैसे लॉन्च कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट को कैसे लॉन्च कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट कैसे ले सकते हैं। तो वो तो कॉमन हो जाता है, हर किसी को आता है। लेकिन यहाँ पर जो नीचे एक ऑप्शन आपको दिया गया है, आप यहाँ पर देख सकते हैं डबल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर। तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फीचर है, इसके बारे में आपको बता देता हूँ। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आप अपने फिंगरप्रिंट सेंसर से एक्सेस कर पाएंगे।
तो हम यहाँ पर सिंपली नोटिफिकेशन सेट पे क्लिक कर देते हैं। हमारा जो नोटिफिकेशन बार है वो ऑटोमेटिकली आप इसको यूज़ कर पाएंगे। देखिए आपको डबल टैप करना है और आपका जो नोटिफिकेशन बार है वो नीचे आ जाएगा ऑटोमेटिकली। तो अगर आप एक हाथ से यूज़ करें अपने फ़ोन को तब ये फीचर्स काफ़ी यूज़ में आएगा। अगर आप दूसरे हाथ से यूज़ नहीं कर सकते, यानी कि आपने अपने दूसरे हाथ पे बैग वगैरह पकड़ा हुआ है, तो आप इसको काफ़ी अच्छे तरीके से यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो आता है वन हैंडेड मोड। तो ये फीचर्स आप यूज़ कर ही लेंगे, कॉमन है, तो इसके बारे में रहने देते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो आता है मेमोरी एक्सटेंशन। तो इसकी मदद से आप कर क्या पाएंगे कि आपकी जो पोको X4 Pro में क्या होता है कि आपको 8 GB रैम तो इसके अंदर मिल जाती है और 3 GB रैम आप बढ़ा सकते हैं, यानी कि 3 GB रैम आप और बढ़ा सकते हैं। तो अगर आप जैसे इसे इनेबल कर देंगे तो आपकी 3 GB रैम है वो बढ़ जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर ये 11 GB हो जाएगी। तो अभी ये जो फ़ोन है वो MIUI 13 पर रन कर रहा है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का है, जिसके लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में आना पड़ेगा और आपको वापस से वाईफाई पे क्लिक करना पड़ेगा। और जैसे आप वाईफाई पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पर आपको सेकंड नंबर पे एक ऑप्शन मिलेगा वाईफाई असिस्टेंट। अब ये फीचर्स काम किस तरीके से करेगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए जैसे कि मान लीजिए आप कहीं ऐसी जगह पर हो जहाँ पर बहुत सारे वाईफाई हैं और आप चूज़ नहीं कर पा रहे थे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग वाईफाई, यानी कि जिसका कनेक्शन अच्छा है, तो ये ऑटोमेटिकली आपके वाईफाई को कनेक्ट कर देगा जिसका नेटवर्क सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और नीचे आपको ट्रैफिक मोड का भी ऑप्शन मिल जाता है, तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट फीचर निकल कर आता है वो आता है कैमरे से लेकर। अब कैमरे में वैसे तो काफ़ी सारे फीचर्स दिए गए हैं, लेकिन मैं सारे फीचर्स कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और वैसे अपने नॉर्मल फीचर्स के बारे में आपको पता ही होगा, तो हम यहाँ पर ऐसे फीचर्स उठाने वाले हैं जिनके बारे में आपको शायद ही पता होगा। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, या तो आप राइट तरफ को स्वाइप करके सेटिंग्स निकाल सकते हैं या फिर आप नीचे की ओर से स्वाइप अप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वैसे काफ़ी सारे फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि 64 मेगापिक्सल या फिर और भी बहुत सारे। तो हम उनके बारे में बात नहीं करने वाले, हम करने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का एक शील्ड सी दिखाई देगी। तो आपको सिंपली शील्ड पे क्लिक करना है और आपको एंटर पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक वाटर मार्क डालने के लिए ऑप्शन आएगा। तो मैं यहाँ पर कुछ भी लिख देता हूँ, जैसे कि मैं अपना नाम ही लिख देता हूँ इस पर। सिंपली ये जो ऑप्शन है वो इस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए आपके कोई डॉक्यूमेंट्स है, यानी ये कि आपका अगर किसी भी चीज़ पे कॉपीराइट है, यानी कि आप किसी और को उसको यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहते, तो आप इस तरीके से फ़ोटो खींच कर रख सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कोई भी अपने डॉक्यूमेंट्स को या फिर कोई भी फ़ोटो क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपका एक वाटर मार्क आ जाएगा आपके नाम का, जिससे कि कोई और पर्सन उसको यूज़ नहीं कर पाएगा। तो ये काफ़ी कमाल का फीचर्स है, खास तौर पर ये डॉक्यूमेंट्स के लिए दिया गया है। मुझे ये फीचर्स काफ़ी सही लगा है। अगर आप अपने किसी डॉक्यूमेंट्स को इस तरीके से क्लिक करके रखते हैं तो कोई आपकी परमिशन के बिना इसे यूज़ ही नहीं कर पाएगा। तो काफ़ी कमाल का फीचर्स है, आप इसे भी डेफिनेटली ट्राई करके देख सकते हैं। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो में कुछ ना कुछ तो पसंद आया ही होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जो कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कमाल फेस वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।